आज जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये है बहुत पवित्र जगह, यानी कि हजारों सालों से यहाँ पर उर्स लगता है और हर साल अच्छे तरीके से बड़े हर्षोल्लास के साथ उर्स मनाया जाता है। काफ़ी जगह से लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं। लेकिन आपको थोड़ा मैं इसके पीछे का हिसाब बताऊं कि मखदूम साहब की संपत्ति बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी भी काफ़ी शिकायत रहती है। जो मस्जिद के इमाम साहब हैं, इस मस्जिद के इमाम साहब हैं, उनकी भी बड़ी शिकायत है। उनके भी आज तक पैसे नहीं बढ़े हैं। 4000 मात्र पर वे यहाँ पर नमाज पढ़ा रहे हैं, यानी कि भैया एक नॉर्मल आदमी 10 से 15-20 हज़ार रुपया कमाता है, लेकिन इमाम साहब की जो तनख्वाह है वो मात्र 4000 रुपये है। बहुत सारे इनके लोगों के घोटाले सामने आ रहे हैं। ये दरगाह शरीफ जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, इस पर हजारों बीघे का रकबा है। बहुत जगह पर इसकी ज़मीनों पर दूसरे लोगों का कब्जा है। जो कमेटी के मेंबर हैं वे भी इस पर कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि वे भी कहीं ना कहीं इसमें लिप्त पाए जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों की काफ़ी शिकायत थी कि अज्जू भाई एक बार इनकी ऊपर भी वीडियो बनाई जाए और ये भी दिखाया जाए कि जो दरगाह शरीफ का पैसा है वो कहाँ पर जा रहा है, जो संपत्ति है उसका पैसा कहाँ पर जा रहा है। और दूसरी बात आपको ये भी चीज़ बता देता हूँ मैं आपको कि हर साल यहाँ पर उर्स लगता है। हर साल अच्छे तरीके से दंगल भरा जाता है। दंगल में दूर दराज से जो है पहलवान आते हैं, ना उनको ये कमेटी पैसा देती है इतना खास। और जो यहाँ पर बोलते हैं, जो यहाँ पर मेले की दुकानें होती है, हंडोले आते हैं, खेल खिलौने वालों की दुकान लगती है, उनका भी पैसे का हिसाब ये कमेटी नहीं देती। मैं बाहर बातचीत करूँगा, काफ़ी लोग वहाँ पर मौजूद है और सारी जानकारी आपको अपने न्यूज़ से बताऊँगा। चलिए मेरे साथ और देखिए उन लोगों की क्या है इस पर सिचुएशन और क्या है इस पर बातें। वक़्फ़ संपत्ति पर हर एक मुसलमान का हक होता है, ऐसा हम लोग सुनने में आता है और हम लोगों ने भी कई जगह पर ये चीज़ें सुनी हैं। यानी कि वो चाहे जहाँ पर भी हो, लेकिन हर एक मुसलमान का हक होता है। मैं जो पीछे वीडियो बना कर आया हूँ अभी अंदर दरगाह शरीफ में, उसी चीज़ पर ये जो 5-6 लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि इनको शिकायत कैसी है इस दरगाह पर। बहुत सुनने में ये आता है कि इस दरगाह पर बहुत सारी ज़मीनें हैं जो कुछ लोगों के कब्जे में है। जो कमेटी के मेंबर हैं कुछ पर उन पर भी आरोप लगता है कि भैया उनके हाथ में है सब कुछ। और इन लोगों की ज़्यादातर शिकायत ये रहती है कि भैया इसका हिसाब होना चाहिए। और बातचीत करेंगे, काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हाँ जी, आज यहाँ पर आए आप लोग मखदूम साहब में 6 तारीख को उर्स भरा जा रहा है, आपकी शिकायत क्या है? शिकायत तो यही है कि जो अभी सबसे पहले तो यहाँ अंडोड़ की बोली हुई परसों जी, ठेकेदार इसमें बहुत आ रहे थे, खुली बोली हुई मखदूम साहब को फ़ायदा होता था। आपस में टक्कर की बोली चुपचाप था, जोर की बोल है तो उसमें जो भी है अगर बोली होती खुलकर कुछ मखदूम साहब का फ़ायदा होता। तो आप लोगों को बताया नहीं? हमसे नहीं पता। बहुत से ठेकेदार है जो हमारे भी संपर्क में, हमें दिलवा तो हम बोली लगाए हैं। 6,10,000 रुपये में बोली छोड़ दिया, चुपचाप छोड़ दी। वो ठेकेदार है इसको लेने वाले, चलो कोई बात नहीं। अब जैसे मखदूम साहब की देहात में बहुत संपत्ति है, हर गाँव में तकरीबन ज़मीन है। ज़मीन में पहले देहात वाला कहता है कि देहात का सब सारी प्रॉपर्टी देहात वाले। कोई भी ऐसी बात हो जाए तो देहात वाले साथ में लगे हैं। मैं मतलब ईदगाह की 40 बीघे ज़मीन है, बाग है। अभी 16 लाख 16.5 लाख रुपये बिका है। हालांकि नकद कैश का था, उसका कोई हिसाब नहीं है। उसका भी कोई नहीं। दूसरी है ईदगाह की जो दुकानें दे रखी, पगड़ी पे दुकानें दे रखी, जो पगड़ी पे दुकानें दे रखी, आज तक कोई उन्होंने बता दो पगड़ी उनका हिसाब कहाँ है। खाती है उसकी वो बेचते खा रखी है, उसका कोई हिसाब नहीं है। जो लोग नकुड़ रोड पर ज़मीन बची हुई है, हालांकि उस पर लोग कब्जा करते जा रहे थे। रोज ही कुछ ना कुछ बढ़ोतरी हो रही है। आज तक ना कोई तक उसकी बाउंड्री नहीं करता है। कहाँ ये हिसाब है, कहाँ इसका पैसा है, राइट। कोई तो मांगने वाला होगा, उसका हिसाब तो ठीक है नहीं। हर साल मेला भरता है, ठीक है, हर साल मेला भरा है। मेला है आज ये जो यहाँ पे चल रही है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? भटकते फिर रहे हैं, उनसे कोई रास्ता नहीं मिला। कहीं कुछ रेट जैसा मुँह देख कैसे चाटा मारते हैं। ठीक है जी, कुछ बन कंडी में क्योंकि मेला भरा है, कहाँ जा रहा है पैसा मेले का? एक कुतुबपुर में 45 बीघे ज़मीन है जी,
जो 3,000 रुपये के हिसाब से दे रखी है। कहाँ रेट है 3,000 रुपये का रेट ठेके पे दे रखे हैं ठेके पे दे रखी है। वो भी कमेटी, हालांकि कमेटी का जो आदमी है कमेटी में होगा वो ज़मीन को नहीं बोएगा। ठीक है। हिम्मत कमेटी वाला ही आदमी ज़मीन बो रहा है। सेटिंग से कमेटी वाले मेंबर थे वो दे रखी है ज़मीन, वही बो रहा है। उसके बाद छौड़ी में ज़मीन है, इस्माइलपुर में ज़मीन है, और जी ईदगाह पे जो दुकानें हैं, जो ईदगाह पे दुकानें दे रखी है सुन्नी वक्फ बोर्ड है। सुन्नी वक्त इन्हें कुछ दुकानें सिया वक्फ बोर्ड, सिया वालों को भी दे रखी राइट है। बैठता है यहाँ, राइट बात है। ठीक है। क्यों नीचे सेटिंग करके अपना सब काम चल रहा है, कोई हिसाब नहीं, इसमें कोई किसी का मतलब नहीं है देना का। अच्छा जी, एक गांव में बाकी में 10 क्विंटल जिनस जो आम दे रखा है ना, सालाना बाग में दे जो रखा है, मिलता हाँ 16.5 लाख रुपए का दे रखा है, उसकी 10 क्विंटल जिनस आती है, वो सारे कमेटी वाले को जाती है। राइट है। ठीक है जी। राइट है। और जी मखदूम साहब में जो इमाम है 4,000 रुपये तनख्वाह है इसकी। 4,000 बस 4,000। 4,000 रुपये हाँ 4,000 रुपये में कौन आदमी है, मजदूरी कौन कर रहा लगा। पूरी उम्र गुजार दी। ऑडिट में 10,000 रुपये लिख के भेजते हैं यहाँ से। अच्छा, जो आदमी साहब तनख्वाह, हाँ जाता है। तनख्वाह उसकी 10,000 रुपये है, वो 4,000 रुपये है। ठीक है जी। कमेटी वालों ने जितने भी अपने अपने दुकान में अपने अपने आदमियों से देते हैं, जहाँ मेला भरेगा कूपन अपने आदमियों से देंगे राइट है। फ्री के, ये फ्री है। झूला जो भी झूला खान जो भी होगा कमेटी वाले अपने रिश्तेदारों तक बुला ये भी लेंगे, जो है 10-10 लाख रुपए उन्हें पीछे कूपन देंगे और घंटों फ्री लगे ले रहे हो, है। कहाँ जा रहे? जैसे कि कहाँ जा अभी रहे? दे दिए 6,10,000 रुपये में दिए हैं। ठीक है जी। 6,10,000 में देगा बाल मेरे पास 2-3 ठेकेदारों पे फोन आ रहा है कि यार हमें दिलवा दो भाई, हमें तो सुना 6,10,000 में होगा। उसकी खुली बोली करो ना, जिसकी जितनी हिम्मत होगा उतने राइट है बात। मखदूम साहब का पैदा होगा, पैसा तेरे घर जाएगा ना कमेटी के घर जाएगा। ना मट्टी की भी यहाँ। ठीक है जी। 1 मिनट इधर करिए तो। 1 मिनट। पूरे साल ये लोग कहते हैं कि ऑडिट में लिख के गिरते कि पूरे साल यहाँ लंगर चलता है, गरीब लोग खाना खाते हैं। आपने देखा कभी किसी से पूछ लो कहाँ चला लंगर हमें यहाँ? तो कभी ईद कोई चला रहा है लंगर? कौन सा लंगर चला रहा है यहाँ? कलर शरीफ वो भी है। खर्चा सब लिख के जाता है वहाँ पे। कलर शरीफ है। लंगर चला रहा है। हाँ मेला पे चल जाएगा। 12 का 18 चला है यहाँ। 12-18 चलता है? वो लोग गरीब बाबा को उनके लिए तो पूरे साल यहाँ मखदूम साहब में मट्टी भी नहीं गिरी, ये नीचे पड़ेंगे कब्र हुई। सिर्फ यही मांगा है कि जो इसका हिसाब है वो खुल का सबको वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है वो हमारी सब मेरी नहीं है, वो सब मुसलमानों की है। उसका हिसाब हर आदमी का अधिकार है लेने का, वो पूछ भी सकते हैं। कोई कमेटी ने थोड़ी है नीचे नाम मार दे, बाबा दादा तो नीचे नाम चली आ रही है। हर साल 1 मिनट। अब बाबा में रहेगा, फिर पूत रहेगा, फिर पोता उसी कमेटी में ही है। क्यों भाई नीचे नाम हो गया कमेटी। हम तो ये हमारी तो यह मांग है कि कमेटी का 5 साल में चुनाव हो। जो चुनाव में 5 साल में जब प्रधानमंत्री 5 साल में बदले जा, क्या कमेटी का 5 साल में नहीं बदले जा सकती है? जो जीतता का वो घड़ा का। हमारी हमें मांग है जी इस चीज़ पर गौर करो। राइट है, अगर कमेटी की जांच होनी चाहिए, अगर कमेटी पर घोटाला है तो उसकी जांच होनी चाहिए। सही गई बात। अगर वह सही है तो कोई दिक्कत नहीं, हमें इंसाफ चाहिए इस चीज़ का। तो देहात के लोगों को शिकायत बड़ी है, नगर के जो लोग हैं इनको शिकायत कुछ नहीं है। तो आप लोग तो देहात से आते हैं ना जी? सुनो मेरी बात जी। अब यहाँ ये मेला लगेगा। मेला लगने के बाद यहाँ कब्रिस्तान में इनका कोई भी ऐसा 2-4 बंदे से नहीं छूटते कि लोगों पर इस पर पाबंदी करा, कोई कब्र के ऊपर मूत रहा जी ये यहाँ डीजे बजेंगे, डांस हाँ। होगा, यहाँ छक्के फिरेंगे। पहली बात सबको वो ना करना लेगा, बंद हो कोई जाए। कहीं भी घुस जाएगा। ठीक है। उस पर तो सबसे मेरी भी पहले इस मैं भी पर बयान जब है ये मेरा। कमेटी का पैसा इकट्ठे करते हैं, ये 2-4 रात के चौकीदार भी छोड़ दें, छोड़ देने चाहिए भाई। कब्रिस्तान के लिए कोई गलत काम ना करे, नमक घुस के। मस्जिद भी है, मदरसा भी है। हाँ ठीक है भाई साहब। दूसरी बात क्या नाम ले रहे हैं, ईबीए जैसे पैसा इन पर सारा इकट्ठा होगा, क्या इन लोगों ने इसका अधिकार नहीं है पूछने का भाई कहाँ लगा रहे तुम लोग? इसमें ये बता दो कहीं राइट पैसा है, लग राइट रहा हो। बात बिल्कुल एकदम जायज बात है। बताओ आप। वैसा ईदगाह की और मखदूम साहब हाँ। की एक कमेटी है, ईदगाह 150 कामों की है बिल्कुल बिल्कुल। और ये कहते हैं कि देहात वालों को नहीं दिहात के तक सारे हमारे इलाके के देहात सब आता है। यहाँ थे नमाज पढ़ने ईद की, हाँ। सब सरसावे में आते थे। अभी चलो 2-4 साल से सारी जगह अपनी ईदगाह वही मस्जिद जो पुरानी थी उसमें ईद लग के अब पढ़ाते देहात हैं। है। हाँ। अब देहात अब देहात वालों में कम से कम देते पूछने का तो अधिकार भाई साहब सबका है। तो सभी आप लोग पूछ रहे हैं लेकिन ये बैठे नहीं आपको कुछ बता नहीं रहे हैं। बताते हैं जी, धमकी दें क्या कमेटी नाम ले रहे रिन्यू हैं। हुई, हम रिन्यू नहीं में बताते 20 लाख जो रुपए थरपो है कर लो, कमेटी का खर्च जो सदर है इसका। हम लोग जो सदर है? हाँ हम वहाँ करते थे उस दिन। हाँ। क्या नाम है उसका सदर का? लई कर लाई का मन कहता क्या नाम जो हम हिसाब देते हैं जो थरपो है कर लो। आपसे क्या होगा? हारून ने अरे ये भी हारून ने था, लई ये भी कर था। उन्होंने कही है हाँ,
भाई फिर हम बोल रहे ना हम हिसाब लेंगे जब हम इस बात पर गए ना हम हिसाब लेंगे ये बहुत तो सबको चोरी नहीं करते हम मान रहे हैं हाँ ये पैसा बिल्कुल लाभ साफ करते हैं सही बात है। ये बताओ लोगों से बता दो जो मोमडन का हरकत है इसके ऊपर नहीं, ये बिल्कुल सबसे है। बताओ ये पैसा हम यहाँ पे लगा चुके हैं बात बताने का तो अधिकार है ना ये बताते ही नहीं था हाँ तो बोल अच्छा ताला मीडिया में आना चाहिए तू बताते नहीं है कि नहीं 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 कुछ नहीं मीडिया पर अगर ये बता दे कि भाई वो पैसा इकट्ठा बताओ हुआ ना है, लगा दे तो अरे बोल फिर तो किसी ने कोई आरोप ही नहीं है किसी का भाई साहब कोई दिक्कत ही नहीं किसी ने जब बताएंगे